मशकूर हूँ। आज की इस हंगामी प्रेस टॉक की बुनियादी वजह यह है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की सूरत हाल संगीन और शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीज़ हैं। अगर हम एक और अफसोसनाक फिगर की तरफ देख लें कि पिछले 24 घंटे में कितनी अमवात हुई हैं, तो वो तकरीबन 31 लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कोरोना की शिद्दत की वजह से, और 956 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर हम अजला की बात करें कि किन अजला में बहुत ज़्यादा इस वबा का कहर है, तो उनमें पेशावर, मर्दान, स्वात, मालाकंड और हरीपुर है, और उसके साथ साथ स्वात भी है जहाँ पे डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा डेथ्स जो रिपोर्ट हुई हैं वो बनू डिस्ट्रिक्ट बनू में है। ये ओवरऑल जो है, अगर आप हीट मैप को देख लें तो इसी तनाजुर में जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जब जिसमें सबसे ज़्यादा तनासुब है, वो मर्दान का इलाका है, जहाँ पे हम आज से मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं। मर्दान में 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कल हो गया था। वज़ीर आला साहब ने हिदायत जारी की थी। अब इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात क्या क्या है, वो भी ज़रा आपके गोश गुजार करूँ। हमने एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मोमंद, खैबर, मर्दान, सवाबी, दीर लोअर, मालाकंड, सवात, शांगला, दीर, गरज ये कि तकरीबन 28 अजला में हमने स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया, जो कि बहुत एक हमारे लिए दर्दनाक एक फ़ैसला है कि हम अपने बच्चों को एक बुनियादी ज़रूरत जो तालीम है उससे दूर रख रहे हैं। लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे केसेस में शिद्दत आ गई है। अगर हम आला तालीम की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, तो वहाँ पे भी 28 अजला में हमने तालीमी इदारे बंद कर दिए। ये भी एक तशवीशनाक अमर है। इस पूरी सिचुएशन में हमने SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बड़ा फोकस रखा कि अवाम SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में ताउन करें। अब किसी सूरत सूबाई हुकूमत का ये इरादा नहीं कि हम अवाम को जुर्माने करें, किसी के ऊपर FIR करें, किसी को हम कैदो बंद में डालें, लेकिन ये हमारे लिए मजबूरी तब बनती है जब सूरत हाल जो मैंने आपको बताया। हमने SOPs की खिलाफवर्जी पर गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान टोटल 2,76,000 कार्रवाइयाँ की। 2,76,000 3 हफ्तों में हमारी टोटल कार्रवाई। 83,000 अफराद को इंतबा जारी किए गए, यानी वार्निंग जारी की गई, जबकि 1428 FIRs भी दर्ज कर दी गई। ये वो लोग हैं जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत किसी सूरत हम अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। ये हमारी मजबूरी है कि हम SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये इकदाम उठा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा कारोबारी यूनिट्स पर भारी जुर्माने आयद करने पड़े क्योंकि वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे थे। 2600 से ज़्यादा कारोबारी यूनिट्स को हमने सील किया, ये भी मजबूरी के तहत पे, क्योंकि वो SOPs की जो टाइमिंग्स थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। और पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन 79 लाख, यानी 1 लाख कम 80 लाख अफराद को जुर्माना कर दिया गया। 79 लाख रुपए जुर्माना कलेक्ट कर दिया गया। ये वो इकदामात हमने किए हैं कि इससे हम थोड़ा सा लोगों में डेटरेंस क्रिएट कर लें। लेकिन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम वॉलंटरी तौर पर आवाम से बारहा अपील करते हैं कि वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में मदद करें। सूबाई हुकूमत ने अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई। पिछले साल के निस्बत पहली लहर हमने हेल्थ केयर कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हम लेकर आए। तकरीबन इस वक्त हमारी यानी 25 अप्रैल की डेटा के मुताबिक 687 लो फ्लो ऑक्सीजन बेड्स जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं। 687 HDU की यूटिलाइजेशन 1071 है, जो कि हमारी कैपेसिटी का तकरीबन टोटल यूटिलाइजेशन है।
149 ICU बेड्स जो हैं वो हमारे इस वक्त पूरे सूबे में यूटिलाइज हो रहे हैं और 81 अफराद जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे जैसे सूबे के लिए, जिनके पास आपको पता है कि वसाइल की कमी है। हमने उसके बावजूद सूबाई हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी मल्टीफोल्ड बढ़ाई। हम इस चीज़ को बड़ा फोकस रखे हुए हैं। हमने अपने हॉस्पिटल्स में एक्स्ट्रा जो कैपेसिटीज़ थी वो हमने कोविड के लिए मुख्तस की। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो पेशावर में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं तकरीबन 3461 और उसके बाद मर्दान में है 2067। टोटल जैसे मैंने आपको कहा 14007 एक्टिव केसेस हैं सूबे भर में। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। हमें मजबूरी के तौर पर हमें सूबाई हुकूमत ने हमने पाक फ़ौज को तलब किया। हम पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं कि वो ज़िले इंतज़ामिया के शाना बशाना SOPs की इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर रहे हैं। जब भी इस कौम पर मुश्किल वक्त आया, पाक फ़ौज अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी। हम इस वक्त भी मजबूरी की हालत में पाक फ़ौज से हमने रिक्वेस्ट की और हमारे जो बड़े अजला हैं वहाँ पे पाक फ़ौज हमारी ज़िले इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तौर पर मुआविन और मददगार रही है। हम आवाम से एक दफ़ा फिर से अपील करते हैं कि जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो कहर अंगेज़ है, वो इंतहाई दर्दनाक है हमारे लिए। हमारी हेल्थ केयर की कैपेसिटी एग्जॉस्ट करने जा रही है। इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि SOPs पर अमल दरामद करें और अगर ज़्यादा नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मास्क पहनकर बाहर जाएं, लोगों के साथ समाजी फासला रखें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़र से या साबुन से धोएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।